पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको ये बताया था कि कौन से आईफोन आपको खरीदने चाहिए, कौन से नहीं खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए और कब नहीं खरीदने चाहिए। अगर आपने दोनों वीडियोस नहीं देखे तो पिन कमेंट में आपको देके रखूंगा दोनों की लिंक्स। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब सबको ये डाउट है कि क्या प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्टेड है सारे आईफोन्स में। तो बिग बिलियन डेज एज वेल एज अमेजॉन का ग्रेट इंडियन फेस्टिवल बहुत जल्द आने वाला है। तो इन दोनों ही सेल्स में क्या प्राइस ड्रॉप एक्सपेक्टेड है ऑल द वे फ्रॉम आईफोन 10R से लेके आईफोन 13 तक। एज वेल एज हम ये भी बात करें कौन सी डेट को एक्सपेक्टेड है, कौन से बैंक्स के साथ टाई अप्स हो सकते हैं एंड इतने सस्ते आईफोन्स बिक रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये कोई फेक आईफोन्स ये बेच रहे हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अमित, वेलकम बैक टू ओलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। पूरे साल में जितने भी ऑफर्स आते हैं उन सब में से बेस्ट ऑफर आपको इस पर्टिकुलर सेल में देखने को मिलता है। इसलिए आपको ये सेल बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए अगर आपको एक आईफोन खरीदना है, स्पेशली अगर आपको आईफोन 10R से लेके आईफोन 13 तक खरीदना है। लेकिन लोगों के माइंड में ये डाउट आता है कि अगर वो ऑनलाइन खरीदते, दैट इज फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से खरीदते हैं एंड इतने सस्ते आईफोन उनको मिल रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये कि फेक आईफोन बेचे जा रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जो भी ओल्ड स्टॉक होता है ये सब सेलर्स अपने ओल्ड स्टॉक को निकालते हैं एंड सिंस ओल्ड स्टॉक को निकालते इसलिए थोड़े डिस्काउंटेड ऑफर्स लेके आते हैं, कुछ बैंक्स के टाई अप्स हो जाते हैं। तो ये सब रीजंस के वजह से वो जो आईफोन्स उनके प्राइस ड्रॉप किए जाते हैं एंड इन सेलर्स को भी पता है कि ये आखिरी मौका है उनके लिए जो पुराना स्टॉक है वो निकालने के लिए एंड बैंक्स को भी पता है कि ये टाइम पे मैक्सिमम सेल्स होगी, इसलिए बैंक्स भी इन सब के साथ टाई अप कर लेती है। तो इन सब रीजंस के वजह से आपको ऑफिशियल एंड ओरिजिनल आईफोन मिलता है, ना कि फेक आईफोन। हाँ, एक चीज आप जरूर कर सकते हो, जब भी आप आईफोन ऑनलाइन खरीदो तो आप सबसे पहले उस पर्टिकुलर सेलर का रिव्यू चेक कर लो। इसके सिवाय फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन पीछे खड़ा हुआ है अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस होती है तो। अब अगर ये बात कर ले कौन से बैंक्स के टाई अप होगा इस पर्टिकुलर सेल में, तो ज्यादातर देखा गया कि आईसीआईसीआई होता है, एचडीएफसी होता है, एसबीआई होता है, एक्सिस होता है, कोटक होता है। तो ये मेजर 5 बैंक है जिनकी क्रेडिट कार्ड्स का टाई अप हो सकता है इस पर्टिकुलर सेल में। लेकिन ज्यादातर ये एक्सपेक्टेड है कि एसबीआई, एचडीएफसी एंड आईसीआईसीआई ये 3 बैंक जरूर होंगे उसमें। अब इन बैंक्स के साथ टाई अप आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएंगे। कुछ बैंक्स का टाइप होगा फ्लिपकार्ट के साथ एंड कुछ जो बैंक्स का है उनका टाइप होगा अमेजॉन के साथ। तो दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पे आपको डिफरेंट बैंक्स के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डेट्स के बारे में। तो दोनों ही सेल आपको कब देखने को मिलेगी, तो यूजुअली दिवाली के 1 महीने पहले आपको ये सेल्स देखने को मिल जाती है। तो इस बार सिंस दिवाली अक्टूबर एंड में, तो सेल आपको समवेयर 24 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में देखने को मिल सकती है। तो पैसे जमा करना शुरू कर लेना क्योंकि सितंबर के लास्ट वीक में आपको ये दोनों ही सेल देखने को मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड प्राइस की फॉर ऑल द आईफोन, दैट इज आईफोन 10R से लेके ऑल द वे अंटिल आईफोन 13 एंड ये जो प्राइसेस है आफ्टर बैंक डिस्काउंट्स है। अब जो प्राइसेस है वो एज पर पास्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन है, तो चेंज हो भी सकती है। और वैसे भी मैं प्राइस डिसाइड नहीं करता हूं, और मैं क्यों, कोई भी यूट्यूबर प्राइस डिसाइड नहीं करता क्या फ्लिपकार्ट या अमेजॉन रखेगा। हम सिर्फ एक्सपेक्टेड प्राइस आपको दे सकते हैं जो सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले 4G मॉडल से। तो 4G मॉडल्स में आपको जो देखने मिलता है वो मिलता है आईफोन 10R एंड आईफोन 11। अब आईफोन 10R एंड आईफोन 11 में अगर आपको चूज करना है तो पर्सनली मैं सिलेक्ट करूंगा आईफोन 11 क्योंकि आपको 1 GB रैम ज्यादा मिलती है, डुअल कैमरा मिल जाती है एंड प्राइस डिफरेंस भी थोड़ा ही है। एंड आईफोन 10R तो ऑलरेडी डिसकंटिन्यू हो ही चुका है, अगले मंथ शायद आईफोन 11 भी डिसकंटिन्यू हो जाए। तो दोनों ही 4G मॉडल डिसकंटिन्यूड होंगे नेक्स्ट ईयर जब सेल शुरू होगा। लेकिन बात यह है कि आईफोन 11 एक बेटर फोन है कंपेयर टू आईफोन 10R एंड अगर प्राइस डिफरेंस की बात करें तो आपको इतना मेजर डिफरेंस भी देखने को नहीं मिलता है। अब अगर मैंने आपको अभी तक प्राइस नहीं बताई, सबसे पहले प्राइस बता देता हूं। तो आईफोन 10R जो एक्सपेक्टेड प्राइस है दैट इज 30,000 फॉर 64 GB एंड आईफोन 11 की जो प्राइस है वो 32,000 से लेकर 35,000 के बीच में है। तो बेसिकली दोनों ही फोन में मैक्सिमम 5,000 का डिफरेंस है। तो अगर आप अपने बजट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो तो आईफोन 11 बेटर बेट होगा आपके लिए। अब बात कर लेते हैं आईफोन 12 के बारे में। तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकता है 42,000 से लेकर 45,000 के बीच में रहे फॉर 64 GB स्टोरेज। तो ये जो प्राइस है आफ्टर बैंक ऑफर्स है, तो बैंक ऑफर्स लगाने के बाद 42 to 45,000 एक बहुत ही बढ़िया डील है आईफोन 12 के लिए। एंड आईफोन 12 मिनी की बात करें तो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 35,000 फॉर 64 GB स्टोरेज। एंड आईफोन 13 की बात करें जो फिलहाल एप्पल 79,900 में बेच रहा है वो आपको 25,000 डिस्काउंट में मिल सकता है फ्रॉम MRP, जो हो गया 52,000 से लेके 55,000। लेकिन इधर बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आईफोन 13 का जो स्टार्ट मॉडल है दैट इज 128 GB, तो 55,000 रुपीज फॉर 128 GB का स्टोरेज काफी अच्छा डील
है। सो बेसिकली आईफोन 11 हो गया, आईफोन 12 हो गया, आईफोन 13 हो गया, इन सब में 10-10 हजार का डिफरेंस है। तो आप कौन से प्राइस ब्रैकेट में फिट होते हो उसके हिसाब से आपका फोन आपको चूज करना है। लेकिन एक चीज याद रखना, आईफोन 11 एक 4G आईफोन है, जबकि 12 एंड 13 जो है वो है 5G। तो अगर आपका बजट थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो सकता है तो 12 एक परफेक्ट फोन होगा आपके लिए। तो कहने का मतलब बजट अगर बहुत कम है तो आईफोन 10R के लिए जाओ, अगर थोड़ा बेटर इंक्रीज कर सकते हो तो आईफोन 11 के लिए जाओ, 5G फोन चाहिए एंड थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हो तो आईफोन 12 के लिए जाओ, एंड अगर आपको बेस्ट चाहिए तो फिर आईफोन 13 के लिए जाना चाहिए। अब 13 की बात चली रही है तो 13 मिनी की भी बात कर लेते हैं। तो आईफोन 13 मिनी यूजुअली 10,000 सस्ता होता है कंपेयर टू आईफोन 13। तो 13 मिनी का जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो अराउंड 42,000 से लेके 45,000 के बीच में होगा आफ्टर अप्लाइंग बैंक डिस्काउंट्स। एंड आईफोन 13 प्रो की बात करें तो उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस है 95,000 से लेके 1 लाख के बीच में। एंड 13 प्रो मैक्स की बात करें तो वो हो सकता है 1,05,000 से लेके 1,10,000 के बीच में। तो ये जितने भी प्राइसेस मैंने आपको बताया इनमें से कुछ ऑफर्स आपको अमेजॉन पे देखने को मिलेंगे एंड कुछ ऑफर्स आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिलेंगे। अब ये जो सेल है इसमें हमेशा मारामारी होती है, लास्ट मिनट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, या फिर अगर आउट ऑफ स्टॉक नहीं होता है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। तो अगर आपको इन प्राइसेस में ये सारे फोन्स खरीदने हैं तो जब सेल शुरू होता है रात को 12 बजे तब आपको इमीडिएटली परचेस कर लेना चाहिए एंड फर्स्ट हाफ एन आवर में आपको ये ऑर्डर्स प्लेस कर लेने चाहिए। एंड ये करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी फ्लिपकार्ट प्लस की मेंबरशिप या फिर अमेजॉन प्राइम की मेंबरशिप। तो अगर आपके पास ये दोनों मेंबरशिप्स होंगी तो ये फर्स्ट हाफ एन आवर में आईफोन अपना बुक कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से आपको ये सेल बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आगे नेक्स्ट 1 ईयर तक आपको इतने अच्छे ऑफर्स देखने को ना मिले। वैसे सेल जब शुरू होगी तब होगी। फिलहाल आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहो ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।